नमस्कार सभी दर्शकों का स्वस्थ भारत में बहुत 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 स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे, जिस विषय का समाधान, जिस बीमारी के संबंध में हम बातचीत करेंगे, वो है मधुमेह। जी हाँ, देश में बहुत तेजी से फैलती हुई बीमारी और बहुत सारे लोगों को, अनेक आयु वर्ग के लोगों को अपने चपेट में जकड़ती हुई बीमारी और मधुमेह और इससे संबंधित रोकथाम, उपचार आदि पर चर्चा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर जयदीप डोगरा साहब को। डॉक्टर जयदीप डोगरा वर्तमान में CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में मेडिकल स्पेशलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं और पॉलीक्लिनिक इंचार्ज भी हैं। अनेक वर्षों का वृहद अनुभव है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले हमारी एक जिज्ञासा का समाधान मैं चाहूंगा। मधुमेह आखिर क्या है और क्यों होता है? एक्चुअली जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जी, है ना। उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा। शुगर यानी कि ग्लूकोज, सामान्य बोलचाल की भाषा में जो भोजन के द्वारा ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है जी, उसकी मात्रा खून में अगर अधिक हो जाए तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं जी, है ना। उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स ये हो जाते हैं कि जैसे कि बाथरूम का बार बार आना जी, है ना जी, पॉलीयूरिया जी, ऐसे ही प्यास का बार बार लगना जी, रोटी का ज्यादा भूख लगना जी, क्योंकि जो रोटी अपन जो शुगर है जी, वो हो तो जाती है ब्लड में ज्यादा जी, पर वो यूटिलाइज नहीं हो रही है। हाँ, वो यूटिलाइज नहीं हो रही है तो आदमी को शुगर होते हुए भी वीकनेस लग रही है। हाँ, तो उसको रोटी ज्यादा, शरीर उसको ऑर्डर करता है कि ज्यादा रोटी खाओ, मतलब रोटी की कमी हो रही है। वो उसको रीड ऐसे करती है बॉडी जी, कि वो वीकनेस जो है वो रोटी की कमी से हो रही है जी। अब जिसको डायबिटीज है जी, उसकी मात्रा होती है नॉर्मल फास्टिंग 126 से ज्यादा जी, है ना, और रोटी खाने के बाद 200 से ज्यादा, ठीक है। उसको हम लेबल करते हैं कि वो डायबिटिक है जी। उसको कोई बीमारी नहीं हो गई है। हाँ। एक्चुअली क्या है कि लोग जैसे डायबिटीज का लेबल लगता है या डॉक्टर उसको कहता है डायबिटीज है तो घर में कोहराम मच जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आप इसको नॉर्मल वे में लें कि आपका जो ब्लड
शुगर है वो मेरे से 15-20% ज्यादा है, 25% ज्यादा है जी, है ना। तो जब वो 25% ब्लड शुगर ज्यादा है, वो अगर हम अपना व्यायाम करेंगे और उसका परहेज रखेंगे और थोड़ी सी दवा लेंगे तो हम बराबर हो जाएंगे। यानी कि उस अतिरिक्त शुगर को खपाने के लिए हमें कुछ नियमित रूप से कुछ करना पड़ेगा। जी जी है ना। जी, तो जैसे हमने वो कर लिया, हाँ, तो हम और आप बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो डरने की क्या बात है। एक्चुअली क्या होता है कि जो डर का प्रोसेस शुरू होता है तो स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस अपने आप में शुगर बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा परहेज रखना है और थोड़ा सा व्यायाम करना है और थोड़ी सी दवा लेनी है। अगर तीनों चीजें रखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी हाँ डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि इस ब्लड शुगर ज्यादा होने के प्रमुख लक्षण, दो एक लक्षण तो आपने शुरू में बताया कि जैसे हमें प्यास का ज्यादा लगती, प्यास बहुत ज्यादा लगने लगेगी और भोजन की आवश्यकता अधिक महसूस होगी। क्या ऐसा संभव है कि इसके अलावा भी कोई लक्षण हो या कोई साइलेंट सिम्पटम्स जिनको हम कहते हैं, जो उभर के नहीं आ रहे हैं और हमें उनको समझने की जरूरत है। ऐसा है कि लक्षण से ही तो अपन डायग्नोस करेंगे। जी, इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हाइपरग्लाइसीमिया है, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है। अब उसके साथ ही जैसे ही वो शुगर की मात्रा ज्यादा है, वो शुगर जो है वो डायूरेसिस करता है, उसे बाथरूम आता है बार बार। जब ब्लड में पानी की कमी होती है तो प्यास ज्यादा लगती है। मैंने आपको बताया वीकनेस होती है, टांगों में ऐसे लगता है कमजोरी है। तो भूख ज्यादा लगती है। ऐसे ही मैंने बताया आपको कि जैसे अपन बाथरूम करते हैं, क्योंकि ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा थी, तो जब 180 मिलीग्राम शुगर से ज्यादा शुगर हो जाता है ब्लड में, तो किडनी का थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है और किडनी जो है वो शुगर को निकालना शुरू कर देती है। तो जहां अपन बाथरूम करते हैं वहां चींटियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे गांव में लोग जो बाथरूम बाहर जाके प्राकृतिक वो उसमें करते हैं, वो आके बोलते हैं कि बाथरूम करा हुआ था, वहां चींटे लगे हुए थे। तो वो बड़ा एक मतलब जो रूरल बैकग्राउंड में बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि आपके बाथरूम में चींटे लग रहे हैं। तो अच्छा, इसके अलावा ये तो नॉर्मल लक्षण वो है इसके लक्षण। इसके अलावा कई बार सीधा ही आदमी जो है वो उसके कॉम्प्लिकेशन से प्रेसिपिटेट होता है। जैसे बेहोश होके ही हमारे पास आता है जब बहुत हाई लेवल हो जाए। अगर आप अपने शरीर के साथ रहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रकृति में आप अपने शरीर के साथ ही नहीं रहते। आप
किताबों के साथ, टीवी के साथ, रिमोट के साथ, मोबाइल के साथ रहते हो, अगर आप अपने शरीर को रीड करते हो, तो आप अपने शरीर के साथ रहते हो जी, तो आप उसको रीड करना भी समझ जाते हो, तो आप छोटे से सिम्टम को जल्दी पकड़ लेते हो। तो उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन में नहीं पहुंचते आप। नहीं तो कई बार क्या है कि आप आंख चेक कराते हो, आंख वाला आपको कहता है यार आंख की तो आपकी हालत बहुत खराब है, वो उसमें जो आर्टरी है वो लीक कर गई है, और आप कहीं डायबिटिक तो नहीं हो। ऐसे ही अपन हार्ट चेक कराते हैं, अपने को पता चलता है एक हार्ट अटैक हुआ है। डायबिटीज में जो हार्ट अटैक होता है उसमें दर्द ही नहीं होता, और अपने को पता ही नहीं था कभी कि हार्ट अटैक हो गया, और आप सांस फूलने से पहली बार गए और वो तो उन्होंने कहा ये तो हार्ट अटैक है। सब इन सभी सिम्टम्स की जो आप बात कर रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादातर सिम्टम्स तो हम समझ सकते हैं। आँख में कष्ट हुआ, आँख का कष्ट, और जैसा कि आपने बताया यूरिन के आसपास चींटियाँ इकट्ठा हो जाना। लेकिन अभी आपने कहा कि डायबिटिक्स को, सीवियरली डायबिटिक्स को हार्ट अटैक में कष्ट नहीं होता, दर्द नहीं होता। इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? इसमें क्या है कि जो डायबिटीज में न्यूरोपैथी हो जाती है जी, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है अगर कॉम्प्लिकेशन में, तो नर्व में जो सेंसेशन है, जैसे पैर है जी, आपने ये देखा होगा कि डायबिटिक फुट एक अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है जी, हाँ, अपने आप में एक अलग। उसमें क्या होता है कि डायबिटीज वाले लोगों को पैर के नीचे ऐसे अल्सर हो जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। डायबिटीज को दर्द का पता नहीं चलता न्यूरोपैथी के बाद। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होती है जी, और उसकी नर्व खराब हो जाती है, तो वो हीटर के आगे बैठा हुआ है जी, उसको गर्मी का पता ही नहीं चलता, उसका पैर जल जाता है, उसको पता नहीं चलता। तो डायबिटीज को स्पेशल एज डायबिटीज जो है, जो बुजुर्ग प्रौढ़ अवस्था में जो डायबिटीज है, उनका ध्यान रखना चाहिए जी, कि उनको कोई गर्म पानी की थैली नहीं दे दें ज्यादा जो गर्म हो जी, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा, वो अपने आप को जला लेंगे। ऐसे ही वो हीटर के ज्यादा आगे बैठ के आंच का पता ही नहीं चलेगा कि कितनी गर्मी है उसमें, और वो अपने आप को जला लेंगे। तो वो ऐसा हो जाता है, ऐसा हमने देखा है केसेस में। तो कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें आप, मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन जो है उससे अच्छी कोई भी चीज नहीं। उससे अच्छी चाइना में ऐसी कहावत है कि जो प्रिवेंशन करने वाला डॉक्टर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसने जो आने वाली चीज है उसको प्रिवेंट कर लिया, तकलीफों से हमको बचा लिया। हाँ, वो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको आने वाले हार्ट अटैक से बचा लिया, या आपको आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा लिया, आपको एहसास नहीं होगा। पर आप अगर हॉस्पिटल जाके देखेंगे कि डायबिटीज के पैर कैसे कटते हैं, तो आपको समझ आएगी कि मेरा भी ऐसा नंबर आ जाएगा। तो हम एहतियात के तौर पे बताते हैं कि डायबिटीज वाले आदमी
को हमेशा चेक करना चाहिए कि पैर का शू कैसा है आपका। हाँ, अगर शू काट रहा है, हाँ, शू में कील है, आपको दर्द का एहसास नहीं हो रहा, तो कील से खड्डा हो जाएगा पैर में। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिएगा। हाजिर होते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। ये है मेरा परिवार। इन्होंने मेरी मौत से कुछ नहीं सीखा। मुझे मधुमेह हुआ और अब टंगा हूं दीवार पर। ये है मेरे सुपुत्र। सुबह देर से उठना, फिर भाग दौड़ और टेंशन। हाँ, शाम दोस्तों के साथ। ये है मेरी बहू, आराम पसंद है। सब्जी भाजी लाती है गाड़ी से। समोसे हो या गुलाब जामुन, भला दो चार ही क्यों। एक मंजिल जाना है तो भी लिफ्ट से। ये है हमारे कुलदीप। गोलू क्रिकेट फुटबॉल देखते हैं, खेलते नहीं। आप वो समझते क्यों नहीं? मधुमेह से बचे, समय से सोएं, समय से उठें, व्यायाम करें, आस-पास का काम पैदल करें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें, पौष्टिक आहार लें, स्वस्थ जीवन जिए, अपनी नियमित जांच कराएं, तली हुई चीजें कम खाएं, सिगरेट शराब से दूर रहें। सोच लीजिए, मेरी तरह दीवार पर या अपने परिवार के साथ, फैसला आपका है। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वस्थ भारत की आज की इस कड़ी में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। हम चर्चारत हैं मधुमेह और उससे उपजने वाले अन्य सभी समस्याओं और उनके निदान के संबंध में। हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ आमंत्रित हैं डॉक्टर श्री जयदीप डोगरा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब CGH सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के मेडिकल स्पेशलिस्ट और पॉलीक्लिनिक इंचार्ज हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे और आपने कुछ ऐसी सामान्य सी परंतु बिल्कुल हम जिनकी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसी बहुत सारी बातों पर, सिम्टम्स पे जो डायबिटीज के हैं या हो सकते हैं पर हमारा ध्यान दिलाया था। उसी कड़ी में हम लक्षणों पर चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में मेरी एक जिज्ञासा और है जिसके संबंध में हमें बहुत सारे दर्शकों ने मेल्स भी लिखकर भेजी हैं और अन्य माध्यमों से भी मैसेजेस वगैरह भी हमें किए हैं। वो ये है कि डायबिटीज को अक्सर लाइफस्टाइल डिजीज यानी कि जीवन शैली से उपजने वाली बीमारी के रूप में आजकल बताया जाता है। तो क्या वो कारण
है जो जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से या जीवन शैली की में परिवर्तन की वजह से ये बीमारी उपज रही है, यानी लाइफस्टाइल डिजीज है, और उनसे हमें किस तरीके से बचाव करना चाहिए? डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं करी गई जी, तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बनने वाला है। जी हाँ, जी 2020 तक ऐसा आंकड़ा, हाँ, ऐसा आंकड़ा दुनिया में सर्वाधिक डायबिटीज के रोगी जो हैं वो हिंदुस्तान में होने वाले हैं। अब क्या है कि जीवन शैली की बात अपन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बर्गर वाला जो कल्चर आ रहा है इंडिया में, जी, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है जी, क्योंकि डाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट आपका फैक्टर है जिससे आप बीमार होंगे या ठीक रहेंगे। तो डाइट में आपको अगर फाइबर नहीं लेंगे, डाइट अगर फाइबर वाली नहीं लेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आप कर लेंगे। फाइबर के प्रमुख स्रोत क्या है डॉक्टर? जैसे अपन होल व्हीट है ना, जैसे होल व्हीट एक सोर्स ऑफ वो है। मैदा जैसे जो है वो फाइबर रहित है, है ना, उसमें फाइबर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है ना। तो जो अपन डाइट में अगर ऐसी चीजें लेंगे जो आपको जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है। आप देखते हैं कि आजकल जो आपकी चीजें हैं, आप बड़े मॉल से कोई भी चीज लेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर लिखा हुआ है कितनी कैलोरीज। पर अमेरिका में ये कंसेप्ट आ गया है कि उस पर लिखा हुआ है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, मतलब कब खाएंगे और खाने के कितनी जल्दी वो ग्लूकोज को कितना बढ़ा देगी। तो ये उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मैंने आपको बताया संबंध मधुमेह से आ जाता है। हाँ, मैं आपको यही आ रहा था कि मैंने आपको बताया कि जैसे आप गेहूं की रोटी खाते हैं जी, और जैसे आप चीनी खाते हैं। अब चीनी से आप हम जो चीनी है वो भी ग्लूकोज बनाती है और जो गेहूं की रोटी है वो भी ग्लूकोज बनाती है। पर जो चीनी है वो आपका जो ग्लूकोज है ब्लड में वो एकदम बढ़ा देती है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। और जो आपका व्हीट है, जो गेहूं है, उससे धीरे धीरे शुगर बढ़ता है। बस इतने से डिफरेंस से बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम फ्रूट खा सकते हैं। डायबिटीज में फ्रूट अलाउड है। पर कौन से फ्रूट अलाउड है? जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अब जैसे मैंगो है, आम है, जैसे है ना, जैसे कि चीकू है, जैसे अंगूर है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। ये जैसे ही अपन खाते हैं ये ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा देता है। जी बिल्कुल। तो जो आपका जो कंट्रोल है शुगर का वो बिगड़ जाता है। तो लाइफस्टाइल
में ये बहुत खाने इम्पोर्टेंट योग्य है। फल भी बता दें डॉक्टर साहब। खाने जो फ्रूट्स हैं, जैसे पपीता है, वाटरमेलन है, एप्पल है ना। अच्छा। आपको सब अलाउड है। जी, 3 फ्रूट को छोड़ के बाकी आपको सारे फ्रूट अलाउड है, पर जूस नहीं पीना है। जूस, क्योंकि वो वापस से फिर आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ा देगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो ये तो हो गया खान पान से रिलेटेड। जी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइफस्टाइल में क्या हो गया है कि रिमोट कल्चर हो गई है। जी। मैंने टीवी चलाना है, मैं दूर से चला दूंगा। मैंने एसी चलाना है, रिमोट से चला दूंगा। यहाँ तक कि आजकल ऐसी कारें आ गई हैं कि मैंने अभी कार में जाना है तो मैं यहीं से उसका एसी ऑन कर दूंगा, कि मतलब कार में बैठ के मैं हाथ भी नहीं हिलाऊं, पहले से उसका एसी स्टार्ट हो जाए। तो ये जो कल्चर है, इससे हम चलना फिरना कम हो गया। पहले हम फोन सुनने के लिए लैंडलाइन में क्या होता था कि एक जगह लगी हुई है वो, तो जिसने भी फोन सुनना था उस जगह जाना पड़ता था। अब मोबाइल है, फोन आया, जेब से निकाला, सुन लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपन ने जेब से निकाला, फोन सुन लिया, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि वॉक करते रहें, फोन सुनते रहें, वॉक भी करते रहें। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि फोन भी सुनते रहो और वॉक भी करते रहो, तो साथ साथ में कुछ एक्टिविटी हो जाएगी। ऐसे ही जो बाकी आपके लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जिसमें कि आपको बाग में जाना अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे एक्सरसाइज कर लो। लोग बात कहते हैं साहब हमें तो गठिया है, हमारे टांगे चलती नहीं है ना, कैसे कहें, डॉक्टर तो बहुत आसानी से कह देता है। आप अपने ऊपर वाले पोर्शन को हिला लो, हाथों को हिला लो। एक्चुअली मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जो डायबिटीज है वो एक ऐसा मटका है, जो मटके का स्टैंड आपने देखा है 3 टांगों का होता है। बिल्कुल। तो जो डायबिटीज का जो मटका है, उसकी जो 3 टांगे हैं, उसमें से एक टांग है दवा का खाना, एक टांग है परहेज रखना, और एक टांग है एक्सरसाइज करना, नियमित व्यायाम। ठीक। अब जो शुगर की हम दवाई खाते हैं वो क्या करती है, वो ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करती है। अब एक्सरसाइज क्या करेगी कि हमने जो ब्लड में शुगर है हमारे, उसको मसल जो है वो खा जाएगा, है ना। तो ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो गई, अपने आप सामान्य स्तर पर आ गई। और ऐसे ही परहेज क्या करेगा कि जो हमने शुगर को खाना था नहीं देगा, वो शुगर को जो अंदर खाना था वही नहीं खाई, तो वो अंदर मात्रा गई नहीं और वो बढ़ा नहीं। तो ये तीनों चीजें अगर बैलेंस होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि अगर डायबिटीज में आप सिर्फ दवा खाओगे और सारा बदपरहेजी करोगे तो उससे नहीं ठीक होगे। यहाँ मैं ये भी समझाना चाहूंगा कि एक स्टेज होती है कि हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें क्या होता है, जब हम दवा शुरू करते हैं
तो ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से लो जा सकता है, मतलब 50 से कम जी। तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पसीना आना, घबराहट होना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा आना, है ना, बेहोश तक हो जाता है आदमी। तो वहां पर हम एडवाइस करते हैं कि जैसे ही घर वालों को ऐसा लगे कि कुछ सिम्टम्स अजीब से हैं, तो 1 चम्मच चीनी दो। अब मैं यहाँ समझाना चाहूंगा कि जो 50 मिलीग्राम उसकी शुगर हो गई, हाँ जी, वो सिर्फ 1 चम्मच चीनी से कैसे ठीक हो गया? यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि नॉर्मल शुगर का जो लेवल है जी, वो 100 मिलीग्राम है पर 100 ml। जी। तो 5 लीटर ब्लड है, तो 1 लीटर में कितना हुआ? 1 ग्राम। जी। और 5 लीटर में कितना हुआ? 5 ग्राम। जी। तो नॉर्मल ब्लड में एक टाइम पे नॉर्मल आदमी के सिर्फ 1 चम्मच चीनी चल रही है। तो जैसे ही हमने एक चम्मच चीनी की बदपरहेजी करी तो सीधा 200 हो गया। 200 दुगना हो चुका है, और शरीर को खपाने के लिए उसको अनुपात में ही काम करना, इंसुलिन नहीं है। उतने अनुपात में इंसुलिन नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंसुलिन की कमी है। जी जी। इंसुलिन की कमी होते ही आपको डायबिटीज है, तो इंसुलिन है नहीं, खपत है नहीं, तो आपका वो 200 हो जाएगा और ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसमें तंबाकू का और शराब का या किसी भी और अदर फॉर्म में अल्कोहल का, और डॉक्टर साहब आजकल ये एनर्जी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जिसके बारे में भी रिपोर्ट्स मेडिकल फील्ड से पढ़ने के लिए आ रही हैं कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो इनका क्या रोल रहता है डायबिटीज में? एक्चुअली जो एनर्जी ड्रिंक है इसमें क्या है कि हाई कैलोरिक है, ये हाई कैलोरिक है। हाँ जी। और इसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अच्छा, जो ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे टेनिस स्टार्स हैं, है ना, ये जो जिसमें कि हाई कैलोरीज चाहिए होती हैं उस टाइम, उनके लिए ये एडवाइजेबल है, क्योंकि उनको उसी टाइम बहुत कैलोरीज चाहिए, और वो उसको बर्न भी कर देते हैं, तो उसका पूरा उपयोग भी कर चुके होते हैं ना, क्योंकि उसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जी। नॉर्मल आदमी जब हाई कैलोरिक चीज लेता है तो उसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने से उसमें क्या होता है कि वो जल्दी से ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ा देता है, तो आपके कंट्रोल को वो खराब कर देता है। मैं आपसे इस समय ये पूछना चाहूंगा कि औसत आयु जो मधुमेह रोगियों की है वो बहुत जबरदस्त तेजी से घट चुकी है। सामान्य तौर पर बच्चों में बहुत तेजी से इसका जो है फैलाव हो रहा है, और सामान्य आयु वर्ग में भी बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें गिरावट है। इसका क्या कारण है? एक्चुअली आपने को ये पहले डिस्कस करना चाहिए था कि दो तरह से होती है डायबिटीज जी। एक तो नॉर्मल एडल्ट डायबिटीज
हमने जो डिस्कस करी है जी, ये नॉर्मल एडल्ट डायबिटीज है, जो हम 90% डायबिटीज हम देखते हैं, जिनको हम डायबिटीज बोलते हैं, अभी हमने वो डिस्कस किया है जी। बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें बच्चों में भी डायबिटीज होती है। हाँ, हाँ। तो ऐसा मानते हैं कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन को बनाते हैं जी, वो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वायरल इन्फेक्शन से। वो पैनक्रियाज के बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, जो शुगर को कम करती है, जो हाइपरग्लाइसीमिया को होने से रोकता है, वो कम हो जाता है जी। तो उसकी वजह से बच्चों में डायबिटीज हो जाती है। वो उसको अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। क्योंकि उसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की। नॉर्मली हमें जो डेफिशिएंसी होती है वो कम होती है ना, उसमें एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी तो वो बहुत खतरनाक होता है, उसमें इंसुलिन देना पड़ता है। जी। दर्शकों, हमने चर्चा की मधुमेह और उससे उपजने वाले अन्य कष्टों तथा उनके निदान के संबंध में। विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप डोगरा ने हमें अमूल्य जानकारी दी, अपना समय निकाला। हमें लिखते रहिए अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासाएं। हमारा पता है, ईमेल आईडी है स्वस्थ भारत ddjpr@gmail.com। नमस्कार।